नमस्कार साथियों। गणित विषय के अंतर्गत असाइनमेंट का जो टास्क 2 है उसके जो 3 प्रश्न है इसका हम असाइनमेंट उत्तर कैसे तैयार कर पाएंगे। चलिए वीडियो में आपको प्रोसेस बता रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे देखिए टास्क 2 कहता है कि एनईपी 2020 और एस और एस सी एफ एस ई के अंतर्गत गणित शिक्षण शास्त्र को समझना। यहाँ पे आपको ड्राइव का लिंक दिया गया है, इस यहाँ पे जाकर के आप पठन सामग्री वहां से देख पाएंगे। और इसके अंतर्गत प्रश्न हमारा एक कहता है कि एस सी एफ एफ एस और एस सी एफ ए सी में गणित शिक्षण के दृष्टिकोण में क्या प्रमुख अंतर दिखाई देते हैं। तो इसका देखिए यहाँ पे उत्तर है, यहाँ पे एक डेमो के स्वरूप में आपको बताया जा रहा है कि एस सी एफ एफ एस और एस सी एफ एस ई में गणित शिक्षण के दृष्टिकोण में क्या प्रमुख अंतर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एस सी एफ एफ एस यानी कि फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें पूर्व प्राथमिक से कक्षा 2 तक ये हमारा है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें नंबर 1 है कि 3 से 8 वर्ष यानी कि पूर्व प्राथमिक से कक्षा 2 तक के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना है। और एस सी ये स्कूल एजुकेशन है जो क्लास 3 से 12 तक के लिए है, यहाँ पे कक्षा 3 से 12 के विद्यार्थियों पर केंद्रित। यहाँ पे देखते हैं नंबर 2 है कि खेल गतिविधि कहानी गीत एवं अनुभव आधारित शिक्षण पर अधिक जोर देती है, जबकि एस ई हमारा अवधारणात्मक समझ, तार्किक चिंतन और समस्या समाधान पर अधिक जोर देता है। उसी प्रकार से हमारा एफ एस कहता है ठोस वस्तुओं यानी कि टी एल एम, खिलौनों और स्थानीय सामग्री से गणित सिखाया जाता है, जबकि ए सी में ठोस से अमूर्त कॉन्स्ट्रिक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट की ओर बढ़ते हुए औपचारिक गणित सिखाया जाता है। एफएस में संख्या ज्ञान, गिनती, पैटर्न, आकृतियों और प्रारंभिक गणितीय भाषा का विकास होता है, जबकि एसी में गणितीय अवधारणाओं का विस्तार, बीजगणित, ज्यामिति, डेटा विश्लेषण आदि का विकास होता है। बच्चों की गति और रुचि के अनुसार सीखने के अवसर, जबकि इसमें दक्षता आधारित एवं परिणाम आधारित शिक्षण। औपचारिक परीक्षा की बजाय सतत अवलोकन एवं गतिविधि आधारित मूल्यांकन किया जाता है। इसमें परियोजना, कार्यपत्रक, प्रदर्शन कार्य एवं योग्यता आधारित मूल्यांकन किया जाता है। गणित सीखना खेल खेल में खुशी और अनुभव के साथ, जबकि एसी में गणित सीखना यानी कि समझ, तर्क, अभ्यास और अनुप्रयोग के साथ। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि एस सी एफ यानी कि एफ है कक्षा 1 की विद्यार्थी है, 10 कंचों की सहायता से 5 और 3 कितना हो रहा है 8 समझाना, बच्चों से खिलौनों की गिनती करवाना। उसी प्रकार से एस सी कक्षा 5 के लिए प्रश्न है कि एक दुकान पर 5 पेंसिल 8 रुपए प्रति पेंसिल की दर से खरीदी गई तो कुल राशि कितनी होगी। तो विद्यार्थी का गुणा का प्रयोग करके 5 गुना 8 बराबर 40, इस प्रकार से वह अपना उत्तर निकालता है और अपनी विधि भी समझाता है। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि एस सी एफ एफ एस का उद्देश्य बच्चों में गणित के प्रति रुचि, आत्मविश्वास और बुनियादी गणितीय समझ विकसित करना है, जबकि एस सी का उद्देश्य उसी आधार पर आगे बढ़ते हुए तार्किक चिंतन, समस्या समाधान क्षमता, गणितीय संचार तथा वास्तविक जीवन में गणित के प्रभावी उपयोग की क्षमता विकसित कर पाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो अंतर स्पष्ट किया गया है। अब हमारा जो अगला प्रश्न कहता है कि एस सी के अनुसार प्रभावी गणित शिक्षण के लिए शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिसमें नंबर 1 है बाल केंद्रित शिक्षण, बच्चों की रुचि, गति और सीखने की शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना। दूसरा है गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण, खेल, प्रयोग, परियोजना, टीएलएम तथा स्थानीय संसाधनों का उपयोग करें। ठोस से अमूर्त की ओर पहले वस्तुओं, चित्रों और मॉडल से अवधारणा स्पष्ट करें, फिर प्रतीकों और सूत्रों की ओर बढ़ें। अवधारणात्मक समझ पर जोर, केवल सूत्र या उत्तर याद न करवाए बल्कि यह समझाए कि उत्तर कैसे और क्यों आया। समस्या समाधान एवं तार्किक चिंतन, बच्चों को वास्तविक जीवन से जुड़े प्रश्न हल करने तथा अपने उत्तर का तर्क देने के अवसर दे। गणितीय संवाद, बच्चों को अपनी विधि समझाने, चर्चा करने और विभिन्न तरीकों से उत्तर प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही समावेशी शिक्षण, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता
प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अवसर उपलब्ध कराएं। स्थानीय परिवेश से जोड़ना, बाजार, खेत, घर, समय, पैसे और दैनिक जीवन के उदाहरणों से गणित सिखाएं। दक्षता आधारित मूल्यांकन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, केवल लिखित परीक्षा ही नहीं बल्कि गतिविधि, परियोजना, मौखिक प्रश्न और अवलोकन के माध्यम से मूल्यांकन करे। सकारात्मक एवं भय मुक्त वातावरण, ऐसा माहौल बनाए जहां बच्चे बिना डर के प्रश्न पूछ सके और गलतियों से सीख सके। उदाहरण के लिए बाजार से 3 किलो आम 60 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदे तो कुल कितना मूल्य होगा। तो यहाँ पे बच्चा समझ सके कि यहाँ पे हमको कौन सी संक्रिया करनी है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि एस सी के अनुसार प्रभावी गणित शिक्षण का उद्देश्य केवल गणना सिखाना नहीं बल्कि बच्चों में गणितीय समझ, तार्किक चिंतन, समस्या समाधान क्षमता, गणितीय संवाद तथा वास्तविक जीवन में गणित के उपयोग की दक्षता विकसित करना है। शिक्षक यदि गतिविधि आधारित, समावेशी और बाल केंद्रित शिक्षण अपनाते हैं तो बच्चे गणित को समझकर आत्मविश्वास के साथ सीख सकते हैं। अब अगला हमारा जो प्रश्न है टास्क 2 के अंतर्गत वह है हमारा पंचपदी प्रणाली और लर्निंग पिरामिड गणित शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पंचपदी प्रणाली 5ES मॉडल, यह शिक्षण की एक प्रभावी रणनीति है जिसमें सीखने की प्रक्रिया जो है 5 चरणों में होती है। पहला है संलग्न करना, यानी कि विद्यार्थी को एंगेज करके रखना, बच्चों का ध्यान आकर्षित करना, प्रश्न, खेल, गतिविधि या कहानी से उनको जोड़ना। दूसरा है अन्वेषण करना, यानी कि एक्सप्लोर कर पाना, बच्चे गतिविधि, प्रयोग, वस्तुओं आदि के माध्यम से स्वयं खोज करते हैं, वे अनुभव से सीखते हैं। अगला है हमारा व्याख्यान करना, एक्सप्लेन, शिक्षक बच्चों की खोज को स्पष्ट करता है, सही अवधारणा, सूत्र और नियम समझाए जाते हैं। अगला है इसमें अभ्यास करना, एलोबरेट, बच्चों को विविध उदाहरणों और गतिविधियों से अवधारणाओं को और मजबूत करने के अवसर मिलते हैं। इसी में हमारा अंतिम स्टेप है पांचवा मूल्यांकन करना, यानी कि इवेल्युएट, सीखने की जांच विभिन्न तरीकों से की जाती है, अवलोकन, प्रश्न, कार्यपत्रक, मौखिक प्रश्न आदि। अब बात करते हैं कि पंचपदी प्रणाली के आखिर लाभ क्या है। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है, स्वयं खोजने और समझने की आदत बनती है, अवधारणा की गहरी समझ विकसित होती है, सीखना रोचक, स्थायी और आनंददायक बनता है, समस्या समाधान और तार्किक सोच का विकास होता है। अब हम बात कर लेते हैं लर्निंग पिरामिड के बारे में। यह दर्शाता है कि अलग अलग तरीकों से सीखने पर हमें कितनी याद रहती है। यहाँ पे देखिए याद रखने की प्रतिशतता दी गई है, व्याख्यान से 5%, पढ़ना से 10%, श्रव्य दृश्य देखना से 20%, प्रदर्शन देखना से 30%, चर्चा में भाग लेना से 50%, स्वयं करके सीखने से 75% और किसी और को सिखाना और समझाने से 90%। ये हमारा लर्निंग पिरामिड है। इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस में हमको अधिक याद रहता है और किस में हमको कम याद रहता है। लर्निंग पिरामिड से क्या सीखे, तो बच्चे तब अधिक सीखते हैं जब वे स्वयं करके सीखते हैं। चर्चा, समूह कार्य और किसी को सिखाने से सीखना और गहरा होता जाता है, केवल सुनने या पढ़ने से सीखना सीमित रहता है। अब गणित शिक्षण में इसका क्या उपयोग है, तो पंचपदीय प्रणाली की गतिविधियों, लर्निंग पिरामिड के शीर्ष पर स्थित उच्च प्रभावी तरीकों जिसमें करके देखना, चर्चा सिखाना को अपनाती है। इससे बच्चे गणित को समझते हैं, जोड़ते हैं और जीवन में उपयोग करना सीखते हैं। तो इस प्रकार से गणित विषय के अंतर्गत जो हमको टास्क 2 के अंतर्गत 3 प्रश्न दिए गए हैं उसके असाइनमेंट आप वीडियो में बताए गए तरीके से आसानी से कम समय सीमा में अपने उत्तर लिख पाएंगे, अपना असाइनमेंट तैयार कर पाएंगे। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट से जरूर बताएं और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।